है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहने का मतलब है, नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। तो कहने का मतलब है कि हमने एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, दूसरा रेजिस्टेंस ये ले लिया, तीसरा रेजिस्टेंस ये ले लिया। अब तीनों रेजिस्टेंस को हमने जब आपस में कंबाइन किया तो उसे हमने कह दिया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहने का मतलब है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंस। समझ में आया भाई? गुड। अब समझिए, यहां तक समझ में आता है? ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे होते हैं दो टाइप्स के। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब समझिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि आपने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, ये दूसरा रेजिस्टेंस लिया, ये तीसरा रेजिस्टेंस लिया, ये तीनों रेजिस्टेंस को आपस में आपने कंबाइन कर दिया और आपने किसी एक बैटरी सोर्स से इसे आपने जोड़ दिया। ठीक है, किसी भी बैटरी सोर्स से जोड़ दिया और आपने क्या किया, इसे करंट को ऐसे मूव कराया। क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। करंट कहाँ से जाएगी? प्लस से जाएगी माइनस की ओर। तो यही करंट इसके पास जाएगा, यही करंट इसके पास, यही करंट इसके पास, यही करंट इसके पास और यही करंट इसके पास। तो ये क्या बना देगी? ये क्लोज लूप बना देगी। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया। तो ये हमारा होता है सीरीज रेजिस्टेंस जिसमें करंट सेम होता है। इसे मान लिया R1, इसे मान लिया R2, इसे मान लिया R3। तो टोटल इसका फॉर्मूला होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पहले इसका बेसिक चीज समझेंगे, फिर हम इसी वीडियो लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि इसका कैसे ये फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि पैरेलल का क्या है, उसके बाद फिर डेरिवेशन करें। अब देखिए आप, तो ये आपने मान लिया R1 रेजिस्टेंस है, ये आपने माना R2 रेजिस्टेंस और ये R3 रेजिस्टेंस है। तीनों आपस में क्या है? पैरेलल में। जैसे ये आपका डस्टर और ये आपका मार्कर दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में। उसी तरह आपका रेजिस्टेंस भी क्या है? तीनों आपस में पैरेलल में है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, आपने यहां से करंट भेजा, आपने I1 करंट भेजा, यहां भी आई गया, यहां गया। अब करंट क्या हुआ? ये I करंट की तीन डायरेक्शन मिल गई कि भाई जाए तो जाए कहां। तो ये करंट क्या करेगा? एक डायरेक्शन यहां बन जाएगा I1 और ये डायरेक्शन हो गया I2 और ये डायरेक्शन हो गया I3। तो तीनों करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? बट गया। तो याद रखना, पैरेलल करंट में जो होता है करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और करंट अलग अलग जाता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो सेम जाता है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है सर, इसका फॉर्मूला बनता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है पैरेलल का। अब हम एक एक करके समझेंगे कि फॉर्मूला आया कहां से। तो देखते रहो आगे। अब समझिए सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि आपका एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। हमने तीन रेजिस्टेंस का एक सर्किट बना लिया। ठीक है, ये समझो, यहां तक क्लियर है? तीन रेजिस्टेंस का हमने एक सर्किट बना लिया और यहां से हमने क्या किया? करंट को भेजा I करंट को। यही करंट यहां जाएगा, यही करंट यहां, और यही I करंट क्या करेगा? यहां पे मूव करेगा। फिर यही करंट आगे की ओर जाएगा, फिर यही करंट आगे की ओर जाएगा, यही करंट आगे की ओर जाएगा और यही करंट आपका एक क्लोज लूप बनाएगा। जब करंट आपस में क्लोज लूप बनाता है तभी करंट फ्लो होता है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अभी इसमें हम बस आपको दो चीज समझना है कि हमारा जो करंट होता है ना सर, करंट होता है हमारा सेम। इस केस में करंट जो होता है वो हमारा सेम होता है और वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है। करंट सेम होता है और वोल्टेज का क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा। अब समझिए, इसका रेजिस्टेंस हमने माना R1, इसका रेजिस्टेंस माना R2, इसका रेजिस्टेंस माना R3। अब देखिए, यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा यहां पे अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, अब देखिए,
जैसा कि आपको पता है करंट हमारा क्या है, सेम है, वोल्टेज क्या है, अलग अलग, तो जो चीज का अंतर होता है उसी को कंबाइन कर दो। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो, अब हम यहां लगाएंगे कि वोल्टेज का इन टर्म्स ऑफ करंट और रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है, अब वो लगाएंगे। तो वो कैसे आता है, कैसे आता है बताओ, वो आता है ओम्स लॉ से। गुड, शाबाश। तो वो आता कहां से है, ओम्स लॉ से। कहां से, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आर आई। क्या बोलता है, V इक्वल टू आर आई। अब ये V टोटल है, ठीक है, तो V टोटल है, तो हम क्या कर सकते हैं यहां से, तो आर आई और ये हमारा क्या है, आर टोटल निकाल लेंगे। तो ये हमारा जब करंट हमारा ये आई करंट इसमें जाएगा R1 के टर्म्स में, तो ये क्या होगा R1I, क्योंकि V इक्वल टू आर आई आता है, प्लस R2I प्लस R3I। तो तीनों क्या हो गया, तीनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ दिया और साथ में करंट क्या है हमारा सेम, तो ये हो गया R1I, R2I और R3I। अब क्या करेंगे, यहां से हमने लिखा RI और यहां से हमने I को कॉमन लिया और ये होगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में इस साइड जाएगा, तो I डिवाइड बाई I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही हमारा फॉर्मूला होता है सीरीज रेजिस्टेंस का। आया समझ में, ओके। अब समझिए पैरेलल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस एक, यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, तो थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा। तो तीन का हमने रेजिस्टेंस ले लिया और इसे हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी सोर्स से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। बैटरी सोर्स से हमने इसे जैसे ही जोड़ा, तो अब देखोगे आप कि हमने इसमें रेजिस्टेंस माना R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, ठीक है। अब करेंगे क्या कि यही करंट जो होगा, आई करंट यहां से जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो आपको पता है, डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यही करंट आपका यहाँ पे जाएगा और ये करंट आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये होगा I1, ये होगा हमारा I2 और ये होगा हमारा I3। अब करंट आपस में बट गया। अब करंट क्या हो गया, करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना और वोल्टेज का सेम होना, वोल्टेज का सेम होना, ये दो चीज आप याद रखना कि पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या खासियत है कि करंट जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और वोल्टेज जो हो जाता है वो आपका वोल्टेज सेम रहता है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था, जिस चीज का डिस्टर्बेंस होता है, जिस चीज का डिस्टर्बेंस होता है उसी को कंबाइन कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो डिस्टर्बेंस किसका हो रहा है, आई का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तीनों जगह बट गया। तो आई बराबर क्या होगा, आई टोटल बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। आप चाहो तो बहुत सारे रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन करके आप फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब हमें V वर्सेस I का निकालना है। क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज है और रेजिस्टेंस के टर्म्स में हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब देखिए होता है क्या, ओके। फिर आप देखोगे हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, कहता है V इक्वल टू आई आर। क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। यहां तक क्लियर है। तो I बराबर क्या हो जाएगा सर, I बराबर हो जाएगा V बाय आर। तो यहां से हो जाएगा V बाय आर टोटल, आर टोटल, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा सेम है, तो पहले करंट इसमें गया तो ये हो गया R1, फिर हो गया V बाय R2, फिर V बाय R3। यहां तक क्लियर है। क्योंकि I3 के लिए हमारा R3 रेजिस्टेंस था, ये हुआ। I2 के लिए हमारा R2 रेजिस्टेंस था, ये हुआ। अब क्या किया हमने, यहाँ से VR ले लिया और यहाँ से हमने V कॉमन ले लिया और होगा 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो क्या किया हमने, इस V से V कैंसिल आउट किया, हो गया 1। तो 1/R बराबर फॉर्मूला हो गया सर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ये बन गया हमारा पैरेलल का फॉर्मूला, ठीक है जी। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और हमें और अच्छे क्लियर हो जाएगा कि हमने तो चलो फॉर्मूला तो समझ लिया, लेकिन फॉर्मूला का हम यूज कहाँ करेंगे, हमें ये तो पता होना चाहिए। चलिए हम एक ऐसा सर्किट ले लेते हैं। मान लिया हमने एक ये सर्किट लिया, एक हमने ये सर्किट लिया और हमने एक ये सर्किट लिया।
ठीक है। और साथ में हमने क्या किया, यहाँ से करंट लिया और यहाँ से करंट लिया और आपस में हमने क्या कर दिया, इसे जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखिए, मान लेते हैं ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इससे हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। तो आप सबसे पहले उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। तो करंट का डायरेक्शन निकाल दीजिए। यहाँ से करंट जाता है और यही करंट ऊपर जाएगा I1 और यही करंट यहाँ जाएगा I2 और यही करंट क्या होगा, I3। करंट का क्या हो गया सर, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, करंट आपस में बट गया। जब करंट आपस में बट जाता है तो वो हमारा क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट फिर गया, ये तीनों कंबाइन मिलके एक करंट बन गया। फिर ये करंट यहाँ जाएगा, फिर ये करंट यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये दोनों हो गया आपस में सीरीज में। तो सबसे पहले हम सीरीज का निकालेंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो R बराबर हो गया 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम। यहाँ तक क्लियर है? गुड। अब देखिए ये तीनों हमारे क्या है, पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि तीनों हमारा सीरीज में था, पैरेलल में था, तो हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया। तो 1/R बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, 3 कॉमन है, 1 2 3, तो कट के कितना आ गया, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R इक्वल टू क्या आ गया, 1 ओम। अब यहाँ से 1 ओम आ गया और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आया, 4। तो R टोटल बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5 ओम, और यही हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको समझ में आया सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो उसके बेस पे 2 क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन करके देखना, समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आता है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछना, और इसके आगे वाला अगले वीडियो लेक्चर में हम इसे आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करेंगे। तो थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, थैंक यू।